उनके धर्म को हम बढ़ावा दे रहे हैं। पैसा, डोनेशन, चंदा वगैरह हम डालते हैं और उस पैसे का इस्तेमाल कर कर वो राजा बनते हैं, नेता बनते हैं और नेता बनकर हमारे खिलाफ कानून बनाते हैं। तो आप महिलाओं को ये सोचना होगा कि हमें किस तरफ जाना चाहिए, हमें बुद्ध की राह पर चलना चाहिए, जो वैज्ञानिक सोच का मामला है, वैज्ञानिक दृष्टि का मामला है, जो ज्ञान देता है, सोचने समझने की देता है और परिवार में सुख शांति। पंचशील तो उपासक सभी को मानना चाहिए। पंचशील जो बताए गए, पानाते वेरमणि सिक्खापदम समाधि, बताए ना कि प्राणी हिंसा नहीं करना, आतिंदाना वेरमणि सिक्खापदम समाधि, ये बताए ना कि चोरी झूठ नहीं बोलना, कामे सुमिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदम समाधि। हमें वे विचार नहीं करना जिसके कारण आज कोर्ट में बहुत सारे केस आते हैं। तो इस तरीके से मूसा, उसके बाद मूसा वादा वेरमणि सिक्खापदम समाधि में बताया, सुरा मेरे मध्य पद्मा दक्षाणा वेरमणि बताया। 5 चीज़ों का हमें पालन करना चाहिए। और आने वाले समय में जो हमारे साथी युवा बैठे हैं या नौजवान साथी हैं, आने वाला जो समय है वो बड़ा इस तरीके से है कि आपको शायद पढ़ा या नहीं पढ़ा, मैं बता रहा हूँ कि यूपी के एक अखबार में, दैनिक जागरण में ये आ चुका है कि संविधान के जो नया संविधान वो लेकर आना चाहते हैं। छोटी वाले जो साथी हैं, जो जिनको यूरेशिया के लोग बोलते हैं, आर्य लोग बोलते हैं, वर्तमान में ब्राह्मण भी जिनको कहते हैं, वो लोग जो सत्ता में बैठे हैं, उन्होंने संविधान का रूप अखबार में दे दिया है कि कार्यपालिका कैसे काम करेगी, विधान पालिका कैसे काम करेगी और न्यायपालिका कैसे काम करेगी। उन्होंने बताया त्रेता युग और द्वापर युग का कानून चलेगा। अगर आज हम नहीं जाके तो संविधान में जो हमारे हक अधिकार हैं उनको खत्म करके त्रेता और द्वापर का कानून चलेगा, जिसमें महिलाओं को पैर की जुत्ती समझा जाता था, जिसमें महिलाओं का शोषण होता था, सती प्रथा होती थी, बेवा होती थी, उनको पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था। अगर वो कानून लगाने की वो कोशिश कर रहे हैं, संविधान को उसमें से अमेंडमेंट करके बहुत सारे बदलाव पहले कर चुके हैं और आने वाले समय में जनसंख्या के ऊपर कानून आने वाला है, वो बदलने की शक्ति कौन दे रहा है? हम लोग दे रहे हैं। अगर हम एकजुट हो जाए, SC, ST, OBC जैसे सामाजिक क्रांति होती है वैसे धार्मिक क्रांति भी हमारी होनी चाहिए। काशीराम साहब ने कहा था, हमारे साथ नौजवान साथी सुने, काशीराम साहब ने कहा था, जो पावर है इकोनॉमी की, जमीन पैसा धरती जो है और राजनीति की है, ये पावर तो हमारे पास आ सकती है, लेकिन एक ताकत ऐसी होती है जिसकी हमारी नज़र में नहीं आता। वो कौन सी है? वो सांस्कृतिक नियंत्रण। सारी चीज़ों पर हमारे MLA MP भी बढ़ जाएंगे, लेकिन सांस्कृतिक नियंत्रण किसका है? वो ब्राह्मणों का, चोटी वालों का है, क्योंकि वो जब चाहते हैं तब हम करते हैं। जब उन्होंने कहा चंद्र है, ग्रहण है, तो चंद्र ग्रहण की मानते हैं। जब उन्होंने कहा थाली बजाओ तो थाली बजाते हैं। जब उन्होंने कहा मोमबत्ती जलाओ तो मोमबत्ती लगाते हैं। जब उन्होंने कहा झंडा लगाओ तो हम झंडा लगाते हैं। आने वाले टाइम में हर चीज को बदलने जा रहे हैं और इस चीज का एक और आपको बता के जा रहा हूँ कि आने वाले टाइम में कॉमन सिविल कोड, कई बिल पास होने वाले हैं। कॉमन सिविल कोड का आने का मतलब है सभी धर्मों को हटाकर एक धर्म का लाकर हिंदू राष्ट्र का वो सपना पूरा करना चाहते हैं RSS और BJP के लोग। और अगर वो आ गया तो हमारी वही दशा हो जाएगी, हमारे को हक अधिकार खत्म हो जाएंगे। तो इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें जागृत होना होगा और इसी जागृति अभियान के तहत ये कार्यक्रम जो धम्म देशना का भंते जी द्वारा जो किया गया है, सामने जो हमारे सामने बैठे हैं उनके द्वारा ये धम्म देशना का कार्यक्रम किया गया। ये नामकरण संस्कार अपने पुरोहित से ना करवा कर अन्य पुरोहित से कराते थे। आज से 5000 साल पुराना जो इतिहास है, उस पुराने इतिहास को हमने पहचाना। जो सिंधु मोहनजोदड़ो सभ्यता थी, सिंधु नदी पर जो हमारी सभ्यता थी, उस सभ्यता को आगे तथागत बुद्ध ने चलाया। इसी का अनुकरण करते हुए आज ये कार्यक्रम आप लोगों के बीच में हुआ। द्वारा हमारे देश के मूल निवासियों के द्वारा जल की पूजा होता है। एग्जाम्पल, ये लोटे के अंदर जो जल रखा हुआ है, ये प्रतीक के तौर पर है कि जल की पूजा करते थे, नदियों की पूजा करते थे। नदियों को हमने क्या किया? माँ का दर्जा दिया। जितनी भी सभ्यताएं हुई हैं वो सारी की सारी नदियों के किनारे हुई हैं, क्योंकि नदियों से जीवन चलता था। हम जल को मानते थे, जल की पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे।
जिनका अपना कोई संस्कार नहीं होता है, जिनकी अपनी कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होता है, उनका कोई भी प्रोग्रेस, कोई भी उत्थान नहीं होता है। इसलिए अपने संस्कार को, अपने कल्चर को पहचानने की जरूरत है कि कौन सा कल्चर अपना है, कौन सा नहीं है, कौन सा हमारे यहाँ पर इस खोपड़ी पर, इसकी कसौटी पर उतरता है। जो काम हमारे दिमाग पर कसौटी पर उतरता है उसी को करना चाहिए। इसी को कहते हैं बुद्धवाद, इसी को कहते हैं अम्बेडकराइज्ड और इसी को कहते हैं बौद्ध। तो शायद आप लोगों को इस बात की जानकारी हो गई होगी कि आज ये कुआं पूजन का तात्पर्य क्या है, क्यों कुआं पूजन किया जाता है। अग्नि पूजन नहीं, अग्नि पूजन आर्यों का है। कुआं पूजन का मामला जल का पूजन, जल प्रकृति को मानने वाले लोग, क्योंकि जल शीतलता देता है, जल शीतलता देता है, जल आपको ठंडा करता है। और अग्नि क्या करती है, अग्नि जलाती है। उस अग्नि को खत्म करने के लिए जल का प्रयोग किया जाता है। उसी जल को आज कुआं नहीं रहे, आज कुआं नहीं है, लेकिन फिर भी हम प्रतीकात्मक कुआं पूजन करते हैं। हजारों सालों तक हम कुआं पूजन कर रहे हैं, लेकिन हमें इसका मीनिंग मालूम नहीं है, इसका अर्थ मालूम नहीं है, इसका मतलब मालूम नहीं है। इसलिए साथियों, मेरी मातृशक्ति, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग साथियों, मेरे नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, ये सांस्कृतिक परिवर्तन का मामला है और इसकी शुरुआत आज से, अभी से, अपने आप से करिए। दूसरी की संस्कृति, दूसरों का कचरा अपने घर में मत रखिए, अपने कल्चर को अडॉप्ट करिए और अपना कल्चर को आगे बढ़ाइए। इसी के साथ जय भीम, जय भारत। घरों में देखते हैं ढोल बजता है और नाचते गाते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कुछ अलग है, जो कि पहले भारत देश का जो कल्चर हुआ करता था उसी कल्चर के तहत यहाँ पर महिलाएं भी और नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे सभी के सभी आए हुए थे और बाकायदा कल्चर के बारे में, जो कि हमारा मूल निवासियों का कल्चर था, उसके बारे में बताया गया। भंते जी आए हुए थे और बड़ा विनम्रता से उन्होंने समझाया कि कैसे हमारा कल्चर था, उस कल्चर को कैसे आगे बढ़ाया जाए। बाबा साहब ने जो रास्ता बताया हम उसके अकॉर्डिंग अपने हम दोबारा, हमें जैसे जानकारी हुई है, बाबा साहब को पढ़ा है, हम दोबारा सम्मिलित हो गए। सर, जो लोग अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं, खुद के विचारों पर चलने की बात करते हैं, उनसे क्या, किस तरह का मैसेज देना चाहते हैं? देखो जी, ऐसा है कि बाबा साहब के सामने अगरबत्ती लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो पूजक हो सकता है या बाबा साहब का सुबह शाम नाम लेने से या जय भीम करने से वो मिशनरी साथी नहीं हो सकता। बाबा साहब के बताए हुए मार्ग विचारों पे जो बंदा चलेगा तो वो मिशनरी साथी है। वैसे खाली जय भीम करने से तो ये मतलब नहीं है। हर पार्टी, हर संगठन जो बाबा साहब का पुतला फूंकते थे, आज वो भी बाबा साहब को फोटो लगा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो बाबा साहब के मिशनरी साथ मिशन के लिए काम कर रहे हैं। समाज को जागरूक करने के लिए मैं आपका और हरिंदर भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज समय जो सरकारें केंद्र में चल रही है वो हमारे समाज के खिलाफ जो प्रोपगंडा, हमारे संविधान के साथ छेड़खानी करना, संविधान उन्होंने लिख दिया है। भाई हरिंदर ने बताया कि सिर्फ मनोवादी नाम धरना बाकी रह रहा है। हमारे रोजगार, हमारी शिक्षा, हमारे सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं सरकार द्वारा। सरकारी स्कूलों में ही हमारे गरीब के बच्चे पढ़ सकते हैं, प्राइवेट स्कूलों में हमारे बच्चों की इतनी, हमारे परिवारों का इतना आर्थिक वो नहीं है कि वहाँ 10-10, 20-20 हज़ार रुपये फीस भरे। खट्टर सरकार हमारे सरकारी स्कूलों को जो बंद कर रही है वो हमारे समाज पर एक आघात है। हमारे समाज को यह शिक्षित रखना चाहते हैं और ताकि हमारे बच्चे पढ़ ना सकें। और हम जो आज से 80 साल पहले जो हमारे पूर्वज अपना जीवन बिताते थे, इस सरकार का यही मिशन है कि हम इनको उसी दर्जे पर ला के छोड़ें ताकि ये हमारे सिर्फ सेवा के सिवा कुछ ना बचे इनके पास। धम्मदेशना एक ऐसा संदेश है जो समाज को अंधविश्वास, रूढ़िवादिताओं ने जकड़ रखा है, ये धम्मदेशना उनको दूर करती है। क्योंकि देखिए, अंधविश्वास जो है हमारे दिलो दिमाग में कई सालों से भरे पड़े हैं, ये एकदम से नहीं निकलेंगे। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि आज जो धम्मदेशना हुई है, हरिंदर जी के माध्यम से भंते जी को बुलाया गया है, अगर इतने जो लोग थे उनमें से सिर्फ 10 लोगों के भी दिमाग में बैठ गई ना,
तो बहुत बड़ी क्रांति होती है। देखिए, हिंदू धर्म में जो हमें सिखाया जाता है मूर्ति पूजा, आडंबर करना, उसमें एक चमत्कार के वो दिखाते हैं कि भाई ये करोगे तो भगवान प्रकट होगा, ये करोगे तो आपके बच्चे नौकरी लग जाएंगे, ये बच्चे मतलब एक चमत्कार वो दिखाते हैं। बाकी चमत्कार ऐसा कुछ नहीं। जो धम्म देशना है हमें, ये विज्ञान के उस पे तर्क पे आधारित है कि कोई क्या कुछ कहता है उसको मत मानो। आपका दिमाग, विवेक, आपकी आत्मा जब आपके तर्क की कसौटी पर खरा उतरे तब मानो उस बात को। तो ये हमें तथागत बुद्ध यानी धम्म देशना हमें ये सिखाती है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है। शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण बताया हमारे महापुरुषों ने कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। कहीं भी वो बच्चा शिक्षा प्राप्त करके विरोध तर्क वितर्क कर सकता है, लेकिन आज का जो माहौल है वो शिक्षा को एक ऐसी सरकार आ चुकी है जो शिक्षा को खत्म करने पे तुली हुई है। सारे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।